नमस्कार बच्चों, आइए नया पाठ शुरू करें। पर्यावरणम। एकादशः पाठः पर्यावरणम। पाठ 11 पर्यावरणम। इस पाठ में हम पर्यावरण और उसकी दूषित होती स्थिति, किस प्रकार पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, किस प्रकार हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर होने का ही नतीजा है कि प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है और अनेक विध्वंसक परिणाम इसके दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ की भूमिका देखने पहले प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। आज का युग, इस युग में सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण का असंतुलन। इस संदर्भ में विश्व समुदाय कई बार एक साथ आ चुका है। कई बार इस पर विचार हो चुके हैं और बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या यह सार्थक, क्या नीतियां को अमल में लाया जाता है? यह एक भयंकर अभिशाप है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, कारखानों का जल नदी में जाकर मिलता है, जिससे जो जल मलिन होता जा रहा है। वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, वनों में वृक्ष की कटाई के कारण या शहरीकरण के कारण बड़े संख्या में वनों को काटा जा रहा है। मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखते हैं, और जब वृक्ष की हानि होती है, जब वृक्ष कटने लगते हैं तो मिट्टी का कटाव बढ़ता जाता है, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ता जाता है। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है। इसी प्रकार वायु भी विषैली होती जा रही है क्योंकि कल कारखानों, औद्योगिकरण के कारण कल कारखानों और तेज़ी से बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या के कारण जहरीली गैसें वायु में मिश्रित हो रही हैं। वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। इसी का परिणाम है कि इस असंतुलन के कारण वन्य प्राणियों की जातियां धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। और स्वाभाविक है कि वृक्ष और वनस्पति यदि नहीं होंगे तो मनुष्य भी नहीं होगा, क्योंकि संतुलन जो प्रकृति का वह वनस्पति और प्राणियों के बीच है। जिस प्रकार हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वनस्पतियां ग्रहण करती हैं और उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करके हमें भेजती हैं, जिसके कारण यह संतुलन बना हुआ है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा अधिक है। तो ये वृक्ष अपने समस्त अंगों से परोपकार करती है। उसके चाहे उसकी लकड़ी हो, फूल हो, फल हो, छाया हो, औषधि हो, ये सारे अंग वृक्ष के मनुष्य पर उपकार करते हैं और इसकी उपयोगिता पहले की अपेक्षा आज अधिक हो गई है। इसका कारण यह है कि इसकी कमी होने लगी। किसी भी वस्तु की कमी हो तो उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है, और वृक्षों के अभाव के कारण उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे उपाय करें जिस प्रकार हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, उद्यान, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उसको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों। तो वृक्षों का रोपण करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, नदी जल को स्वच्छ रखें, ऊर्जा को संरक्षित करें,
जो बावड़ियाँ हैं जहाँ पर जल संग्रहित हैं, चाहे कुआँ, चाहे तालाब हो, जहाँ पर जल जहाँ पर इकट्ठा है, तो उनका संरक्षण करें, उद्यान आदि के निर्माण करें, कुओं का निर्माण करें, तड़ाग का निर्माण करें, जिससे जल व्यर्थ न हो, जल संरक्षित रह सके। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि उसे हम स्वच्छ भी रख सकें, तभी जीवन सुखमय होगा और प्राकृतिक उपद्रव को हम रोक पाएंगे। तो ये इसकी भूमिका थी पर्यावरण की। अब आइए हम मुख्य पाठ की ओर बढ़ते हैं और वाक्यों का अनुवाद देखते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां प्राणिनां, समेषां माने समस्त, प्राणिनां माने प्राणियों के, संरक्षणाय रक्षा के लिए, यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, पुष्णाति माने पुष्ट करती है, हष्टपुष्ट करती है। विविधै प्रकारैः, विभिन्न प्रकार से, या विभिन्न प्रकार से सबको पुष्ट करती है, पुष्टि प्रदान करती है। तर्पयति च सुख साधने, तथा सुख के साधनों से तृप्त करती है, मतलब इच्छाओं को पूरा करती है। यह सबको, सर्वान सबको, पुष्णाति पुष्ट करती है, विविध प्रकार, वह विभिन्न प्रकार से सबको पुष्ट करती है और सुख के साधनों से व्यक्ति को तृप्त करती है, व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। ये 5 तत्व हैं इसके। ये है पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अस्या प्रमुखानि तत्व, इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव अर्थात तान्येव मिलित्वा, यही मिलकर, पृथक्तया माने पृथकता से, अलग से, वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। यही मिलकर, यही एक दूसरे से मिलकर या अलग अलग, वा मतलब या अलग अलग होकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृयते परितः समन्तात् लोकः, लोका मतलब संसार, समन्तात् चारों ओर, परितः चारों ओर से, समन्तात् घिरा हुआ, आवृते माने जो आवृत है, जो ढका हुआ है, जो चारों ओर से यह जो संसार ढका हुआ है, यह जो संसार चारों ओर से ढका हुआ है। अनेन इति पर्यावरण, यही पर्यावरण है। यह संसार जो यह संसार जिसके, जो सभी तरह से ढका हुआ है, जिसके द्वारा आच्छादित है चारों ओर से, इति पर्यावरण, यही पर्यावरण है। यथा अजात शिशु, अजात मतलब अजन्मा, जिस प्रकार अजन्मा शिशु मातृगर्भे, माता के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार अजन्मा शिशु, जिसका जन्म नहीं हुआ है, ऐसा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथा उसी प्रकार मानव मनुष्य पर्यावरण रूपी गर्भ में, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण रूपी गर्भ में, तो हम उसी प्रकार सुरक्षित हैं जिस प्रकार माता के गर्भ में पुत्र शिशु सुरक्षित है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, परिष्कृत अर्थात शुद्ध, प्रदूषण रहितम च और प्रदूषण से रहित, पर्यावरण अस्मभ्यम हमें, सांसारिकम जीवन सुखम, सांसारिक जीवन का सुख, सद्विचार अच्छे विचार, सत्य संकल्प सत्य का संकल्प, मांगलिक सामग्री और मांगलिक सामग्री मतलब मांगलिक मंगल युक्त सामग्री, प्रदत्ताति माने
देता है। शुद्ध परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरण, शुद्ध और प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य का संकल्प, अच्छे संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, प्रकृति के क्रोध से डरा हुआ आतंकित मनुष्य किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। प्रकृति के क्रोध से डरा हुआ अर्थात व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनई, जल प्लावन अर्थात बाढ़, अग्नि का भय, भूकंप, वात्चक्र मतलब आंधी तूफान, उल्कापात आदि भी च, और उल्का आदि के, पात मतलब गिरना, उल्काओं आदि के गिरने से संतप्त मतलब दुखी मानवस्य मनुष्य का क्या संकल्प कहाँ है। बाढ़, अग्नि का भय, भूकंप, आंधी तूफान तथा उल्का आदि के गिरने से दुखी मनुष्य का संकल्प कहाँ है। संकल्प मानवस्य को मंगलम, मनुष्य का मंगल कहाँ है, उसका कल्याण कहाँ है। जो मनुष्य इन प्राकृतिक विपदाओं का जिसे सामना करना पड़े, उसका मंगल कहाँ हो सकता है। उस बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो अमंगल ही होगा। तो इस अमंगल का कारण कहीं न कहीं हम ही हैं। आइए इसके भाषिक तत्वों को फिर से देखते हैं। प्रकृति समेशाम, समेशाम माने समस्त, समेशाम समस्त प्राणीनाम, प्राणियों के, यहाँ पे विशेष विशेषण समझते हैं। समेशाम प्राणीनाम षष्ठी का बहुवचन। संरक्षणाय माने संरक्षण का के लिए, यतते माने प्रयास करती है। यतते ये आत्मनेपद है। यतते, यतेते, यतन्ते, यत अर्थात प्रयास करना। तो प्रकृति समस्त प्राणियों के संरक्षण के लिए, संरक्षण का चतुर्थी विभक्ति है, संरक्षणाय, संरक्षण के लिए, प्रकृति समस्त प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। यतते इयं सर्वान् पुष्णाति, सर्वान् माने सबको, द्वितीय का बहुवचन, सर्वम सर्व सर्वान्, यह सबको पुष्णाति, पुष्णाति अर्थात पुष्ट करती है, पुष्ट करती है अर्थात पालन करती है। पालन करने से तात्पर्य है भूख को शांत करना, इच्छाओं को पूरा करने के स्वरूप, फलस्वरूप जिस प्रकार शरीर जो हष्ट पुष्ट होता है वही कहलाता है पुष्ट होना। तो यह सर्वान पुष्णाति, यह सबको पुष्ट करती है। विविधई प्रकार, विभिन्न प्रकारों से, यह विभिन्न प्रकारों से सबको पुष्ट करती है। विविधई प्रकारे, यहाँ विशेष विशेषण प्रकार से, कैसे प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, तृतीया का बहुवचन। सर्वान सबको, इयम, इदम का स्त्रीलिंग है, प्रकृति है, इसलिए इसके लिए इयम का प्रयोग हुआ। इयम सर्वान पुष्ट, यह सबको विभिन्न प्रकारों से पुष्ट करती है। तर्पयति च सुख साधनई माने और सुख के साधनों से, सुख के साधनों से तर्पयति मतलब तृप्त करती है। तृप्त करने का तात्पर्य सेटिस्फाइड करती है। किसी सुख का उपभोग करने पे जो हमें सुख को प्राप्ति होती है, जो आंतरिक सेटिस्फैक्शन होता है, प्रसन्नता होती है, वही कहलाता है तृप्ति। पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशश्च, ये 5 तत्व हैं प्रकृति के। भूमि, जल, आकाश, अग्नि, वायु। तो पृथ्वी अर्थात भूमि, जलम माने पानी, जल, तेज अर्थात अग्नि,
वायु, वायु मतलब हवा। आकाशः च, आकाशः च और आकाश। अस्या माने इसके प्रमुखानि तत्वानि, प्रमुख तत्व हैं। तत्वानि बहुवचन है, नपुंसक लिंग के, इसीलिए प्रमुखानि भी बहुवचन हुआ। तो भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्यव, तान्यव ये बना है तानी के साथ एव मिलके। तानी यहाँ यण स्वर संधि है, ई के साथ भिन्न स्वर मिलता है तो ई य में बदल जाता है। तो तानी के साथ एव मिलके तान्यव। तानी एव माने यही, मिलित्वा माने मिलकर, यहाँ त्वा प्रत्यय है, मिल के साथ त्वा, मिलित्वा यही मिलकर, पृथक्तया वा मतलब या पृथकता से अलग अलग होकर, ये यही मिलकर या अलग अलग होकर, अस्माकं हमारे, पर्यावरणम पर्यावरण को, अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति रचते हैं, रचना करते हैं। यह हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृयते परितः, आवृयते, आवृत्य मतलब कि आच्छादित है, ढका हुआ है। परितः मतलब चारों तरफ से, ढका हुआ है चारों तरफ से। आवृत्ति ढका हुआ, परितः चारों तरफ से। समन्तात, समन्तात, परितः समन्तात मतलब चारों तरफ से। लोकः माने संसार, यह संसार चारों तरफ से ढका हुआ है। अनेन इससे, यह संसार इससे चारों तरफ से ढका हुआ है। इति पर्यावरणम, यही पर्यावरण। यह संसार इससे चारों तरफ से ढका हुआ है, यही पर्यावरण है। मतलब जो चारों, जिससे हमारा पर्यावरण, हमारा चारों तरफ जिससे ढका हुआ है वही पर्यावरण है। जो आच्छादित है, जो हमें सुरक्षित रखा हुआ है ढक कर, वही पर्यावरण है। तो यहाँ पे लोको अनेन नीति, यहाँ पे संधि है। संधि यहाँ पे हुआ है, एक है लोकः के साथ अनेन, यहाँ पे विसर्ग संधि है। लोकः विसर्ग, उसके साथ लोकः के विसर्ग के साथ अनेन का अ मिलके, अर्थात विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद में भी अ है, तो ये उत्तु संधि हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे अवग्रह आया है लोको अनेन, उस स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। तो लोको और अनेन के अ के साथ इति का ई मिलके अनेनेति हो गया। यहाँ पे गुण स्वर संधि है, तो यहाँ विसर्ग और गुण संधि का संयुक्त रूप है अनेनिति। चारों तरफ से यह संसार, लोकः, यह संसार जो चारों तरफ से ढका हुआ है, इति पर्यावरणम, यह पर्यावरण है। यथा अजात शत्रु, यथा अजात, अजात मतलब अजन्मा, जिस प्रकार अजन्मा, अजात शिशु, जिस प्रकार अजन्मा शिशु मातृगर्भे, माता के गर्भ में, सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। सुरक्षित विसर्ग के साथ त आने के कारण विसर्ग का स हो गया है, सत्व संधि। तो सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। तथैव, उसी प्रकार, तथा के साथ एव मिलकर बना है तथैव, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। उसी प्रकार मानवः मनुष्य, पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण रूपी गर्भ में, जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार पर्यावरण के गर्भ में मनुष्य। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, परिष्कृतम मतलब शुद्ध, प्रदूषण रहितम और प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरणम, पर्यावरण। अस्मभ्यम हमें, सांसारिक जीवन सुखम, हमें संसार के सांसारिक जीवन का सुख। यहाँ पे अस्मभ्यम का प्रयोग होता है हुआ है क्योंकि देने का भाव है, तो जहाँ देने का भाव होता है वहाँ पे चतुर्थी भक्ति आती है। तो हमें सांसारिक सुख, सद्विचार, अच्छे विचार, सत के साथ विचार मिलकर त का
द हो गया सद्विचार, सत्य संकल्प, सच्चा संकल्प, सत्य का संकल्प, मांगलिक सामग्री च, और मांगलिक सामग्री मतलब कल्याणकारी सामग्री, च प्रददाति माने देता है। यहाँ दा है इसीलिए यहाँ पे अस्मभ्यम आया है, देने का भाव है। प्रकृति कोपई आतंकितो, प्रकृति के क्रोध से, कोपई माने क्रोध से, प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य, आतंकित मतलब डरा हुआ मनुष्य, जनः किम कर्तुम प्रभवति, आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है। प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनई, जल प्लावन मतलब बाढ़ से, अग्नि भय, अग्नि के भय से, भूकंपई, भूकंप से, वात्याचक्र, वात्याचक्र अर्थात आंधी तूफान से, उल्कापात आदिभिश्च, और उल्काओं के गिरने से, संतप्त माने दुखी, मानवस्य दुखी मनुष्य का, यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है, मानवस्य उसका विशेष, संतप्त मतलब मनुष्य का, कैसे मनुष्य का, डरे हुए मनुष्य का। क्व मंगलम, कहाँ मंगल है, कहाँ कल्याण है, अर्थात बाढ़, अग्नि का भय, भूकंप, आंधी तूफान और उल्का के गिरने से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है, अर्थात इनका कल्याण कहीं नहीं है। तो इस प्रकार यह पहला अनुच्छेद की व्याख्या और इसके भाषिक तत्वों पर चर्चा हुई। मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे विश्वास है कि पहला पैराग्राफ आप लोगों के भली भांति समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के अनुच्छेद की व्याख्या के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।